हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बनी रहिए मेरे वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। Please do subscribe to this channel and hit the bell notification to get the updates from this channel. A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonates with each and everyone out there. तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, stand your ground, mental conflict and firm foundation. तो जैसे कि आज मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी फेमिनिन्स के एनर्जीज में, वो सिचुएशन इस सिचुएशन से कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिचुएशन है गाइस, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो वहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड हो रही थी। इवन हमने फुल मून बेस्ड एनर्जीज में भी यही सिनेरियो देखा था कि फेमिनिन्स एक मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और आज का जो एक सिनेरियो था फेमिनिन्स के एनर्जीज में, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि फेमिनिन्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। बट ये जो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, ये वही ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जहाँ पर हमने फुल मून बेस्ड एनर्जीज में इनकी एनर्जीज को ग्रैब किया था। तो अब इनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि ये एक इनकी पोजीशन है। मतलब ये वो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी चलती है इनकी लाइफ में। इन्होंने हमेशा ही अपनी इंट्यूशंस पर गौर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से चलने वाले ये पर्सन हैं। तो ज़रूर इन्होंने इस पोजीशन को जब अचीव कर लिया है, इस सिचुएशन में हो सकता है मतलब जहाँ पर भी अभी ये रीच हो गए हैं, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह ये खुद को मान रहे हैं। करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना कि सोशल लाइफ में इन्होंने एक अपना मुकाम बना लिया है। तो ये उस मुकाम से अपनी जो सोशल लाइफ का जो स्टेटस है, वहाँ पर ये खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके, डिफेंड करके बना कर रख रहे हैं। और जो इनका मन है, यानी कि इमोशनल साइड भी होता है हर इंसान का, तो इनका इमोशनल साइड जब आपकी तरफ इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है तो एक मेंटल कन्फ्लिक्ट में जाते हैं। यानी कि जब सब कुछ आपकी लाइफ में सही जा रहा है और आपके मन को शांति नहीं है, आपके दिल को सुकून ही नहीं है, तो एक समझ लो माइंड में जो एक डिस्टर्बेंस है कि यार इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा, वो कंफर्टेबल जो एक लाइफ होती है वो मुझे क्यों नहीं सेंस हो रही, जबकि सब कुछ है मेरे पास। तो एग्जैक्टली इनकी यही फीलिंग है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, एक स्ट्रेस्ड आउट एनर्जीज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करना। आपने कभी देखा होगा, अगर ये फीलिंग आपने फील की है तो आप अच्छे से समझ रहे हो कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ होता है और आप बहुत ज़्यादा उस पोजीशन को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो कि जहाँ पर आपने एक एस्टैब्लिश्ड करियर बना लिया है, बहुत अच्छा सोशल स्टेटस आपने बना लिया, लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं और आपकी तारीफ़ें होती हैं, एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन वाली जो बहुत ही ग्रेट पोजीशन होती है। ऐसी पोजीशन जब आप अचीव करते हो तो आपको मतलब सोशली या प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। लेकिन जो आपका मन है वो अकेला पड़ जाता है। जो हमारा मन है उसको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमारे मन को इमोशनली स्ट्रेंथन कर सके। मन ही खोखला है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, ऐसी ज़िंदगी कोई काफ़ी टाइम तक नहीं जी पाता कंफर्टेबली। तो आपके पर्सन की जो एग्जैक्ट एनर्जीज हैं यही ग्रैब हो रही हैं, फिर भी ये एक फर्म फाउंडेशन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं, फिर भी प्रैक्टिकलिटी पर या फिर मटेरियलिस्टिक इनका अप्रोच होगा। कि अगर ये एक बिजनेस पर्सन है तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड पर बने हुए हैं कि और अर्न करना है, और सक्सेसफुल बनना है, और बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन इनके मन को बिल्कुल भी शांति
फील नहीं हो रही है गाइस, ये वो पर्सन है, राइट? तो अगर आप जानना चाह रहे थे कि इनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, यही इनकी लाइफ में चल रहा है, और मेंटल कन्फ्लिक्ट का रीजन हो आप, क्योंकि आप इन्हें काफी सारे वेज में अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ऐसा ही होता है। मैं आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बताती हूँ कि अगर हम जिस पर्सन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं ऑन इमोशनल लेवल, अगर उस पर्सन की लाइफ में एनर्जीज लाइटन अप होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आज जो मैं फेमिनिन्स की एनर्जीज में बता ही रही थी आपको कि जो हमारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो जो भी पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आता है जहां पर आप पॉजिटिवली लीड हो रहे होते हो, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आप कहीं मूव हो रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि इमोशनल लेवल पर आप उस हद तक कनेक्टेड होते हो। एक वाइब चली जाती है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग हो रहा है, सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है तो वो इस पर्सन को, क्योंकि ये आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत सारी एनर्जीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी सारे सिनेरियोज में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लाइटन अप है, एंथुजियास्टिक है, इंस्पायर्ड है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो यस, ये जो भी पर्सन है ये बहुत लोगों के लिए, इवन मैं कह सकती हूँ आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन को वो वाइब जा रही है, और इसी वजह से एक मेंटल कन्फ्लिक्ट में ये शायद खुद को सेंस कर रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन। हर बार यही होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिन एनर्जीज, फाइन। तो ऑफ कोर्स अगर आपके मैस्कुलिन ये सोच रहे हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अगर मतलब गलत तो नहीं, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो मेरे करियर पर ज़्यादा है, मेरी फैमिली लाइफ पर ज़्यादा है, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस या फेम अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मेरे मन को जो शांति नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फेमिनिन को खोने लगा हूँ, शायद वो मुझसे दूर जा रही हैं या दूर जाने वाली हैं। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँ? एग्जैक्ट इनकी अभी यही सिचुएशनशिप बनी हुई है, ये इनकी थीम है आज की। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि इस पर्सन के अंदर वो एक वाइब महसूस हो रही है कि आप वो क्वीन ऑफ कप्स हो जिसके पास एक ऐसा पावर है, आप कहीं पर भी बैठकर इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो गाइस। अब क्योंकि आपने इन्हें मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया होगा, ये एक अदर सिनेरियो है कि अगर आपने इस पर्सन के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ दिया है, तो ऐसी सूरत में इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। एक एनर्जी ब्रेक अगर आप दोनों के बीच में आ गया है कि वहां पर एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, ये अगर आपको ढूंढ रहे हैं सबकॉन्शियसली कि आप कहाँ चले गए हो, जब आपकी एनर्जीज इन्हें नहीं मिल रही है, तो शायद ये एक मेंटल कन्फ्लिक्ट में चले गए होंगे। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, बट क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पोजीशंस को अचीव किया है, अगर ये दूर आपसे चले भी गए हैं, तो अपने आप को पूरी तरीके से ग्राउंड करने के लिए इन्हें काफी ज्यादा टाइम लगा होगा। इसीलिए इनकी एनर्जीज अपीयर हुई थी स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि एक माइंड इनका ये कहता होगा कि मुझे मेरी फेमिनिन चाहिए, जो अदर पार्ट ऑफ द माइंड है वो ये कहता होगा कि बड़ी मुश्किल से मैं संभला हूँ या संभली हूँ, अब फिर मुझे क्यों जाना है वहां पर, क्यों मुझे मेरी फेमिनिन्स की जरूरत पड़ रही है। तो ये इनका सिनेरियो है गाइस। अब यहाँ पर देख लीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज इनकी ये कह रही हैं कि इनकी एग्जैक्टली फीलिंग है, शायद हो सकता है ये आप पर एक स्पाई रखना चाहते होंगे, क्योंकि आपकी जब एनर्जी का एक जो एक्सचेंज वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ये आपकी तरफ आइदर कोई इनडायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब एक्शन आएगा आपकी तरफ, वो हो सकता है मोस्टली इनडायरेक्ट वेज में होगा। आइदर ये आपको स्पाई करेंगे या फिर आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, और
मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी से छुपा कर आपकी तरफ एक एक्शन रखना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ इन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो ये ऐसा भी सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी भी बन रही है कि ये उन सभी से छुपा कर आपकी तरफ ये एक एक्शन में आए या कम्युनिकेशन में आए, एटलीस्ट पता तो चले कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि सडन शिफ्ट यहाँ पर आया है, आपकी जो एनर्जी का एक्सचेंज ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गया, तो इस पर्सन को एक टेंशन सी हो गई है, स्ट्रेस सा इनके माइंड पर बन गया है कि हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्या हो गया कि मेरी फेमिनिन मुझसे वॉक अवे भी हो गई और मुझे जो एक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है कि मुझे इस पर्सन की तरफ प्रोसीड होना है, तो ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है और मुझे उनकी एनर्जीज की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, जबकि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। तो शायद ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे होंगे। मैंने जैसे कि बताया, फर्म फाउंडेशन की एनर्जीज में ये बने हुए थे। तो आइदर ये अपनी उस पोजीशन को खोना नहीं चाहते, बट फिर भी इनकी फीलिंग्स बहुत सारे वेज में शिफ्ट हो रही हैं। एक तो ये माइंड से स्टेबल नहीं है, और दूसरा इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा इनको एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है कि आपके बारे में पता करवाया जाए, इंफॉर्मेशन आपकी निकलवाई जाए कि आप व्हाट यू गाइज आर अप टू। मैंने आपको बताया था कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हो सकता है रीलोकेशन की प्लानिंग्स में बने हुई हैं, कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो वाइब इन तक पहुंच रही है कि कुछ तो मेरी फेमिनिन की लाइफ में शिफ्ट होने वाला है, और वजह यही है कि आप दोनों सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हो, इसलिए इस पर्सन को पता चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो शायद ये आइदर आपके तरफ एक इनडायरेक्ट अप्रोच रखेंगे, या फिर अगर डायरेक्ट भी रख रहे हैं तो ये किसी से छुपा कर आपकी तरफ एक एक्शन रख सकते हैं, कम्युनिकेशन रख सकते हैं। एंड मोर ओवर ये आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द पेज ऑफ कप्स एनर्जी टॉक्स अबाउट द सरप्राइजिंग एनर्जीज। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर हो सकते हैं, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, या फिर आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है गैस। और आप देख ही सकते हो कि इनकी फीलिंग्स के हिसाब से कि अपनी ये लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे ठीक से, जबकि इनके पास हर वो चीज होगी, हर वो रीजन होगा जहां पर ये कंफर्टेबली अपनी लाइफ को गुजार सकें, लेकिन फिर भी इनका अशांत मन इन्हें प्रोसीड होने नहीं दे रहा, अपनी लाइफ में बने रहने नहीं दे रहा। आपकी तरफ बार बार इनका थॉट जा रहा है, और जितनी बार भी आपकी तरफ एक थॉट जाता है, ये आपके तरफ, मतलब समझ लो वो एक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं कि मुझे एक बार जाकर मेरी फेमिनिन से बात करनी पड़ेगी। तो देख लीजिएगा, बहुत लोगों की लाइफ में इनकी तरफ से आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा, या फिर कम्युनिकेशन आप सुनोगे। एंड जो अदर सिनेरियो ये है कि ये इनडायरेक्ट वेज में आपकी तरफ एक अप्रोच रखेंगे। फाइन। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं। द स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एनर्जीज यही कहती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि ये एक कंफ्यूजन में चल रहे हैं, और यही सेम एग्जैक्ट एनर्जीज हमने डिस्कस की थी फुल मून बेस्ड एनर्जी शिफ्ट्स में, राइट? तो आपके पर्सन के साथ ये थ्रू आउट द मंथ वही सिनेरियो रहेगा। ये कंफ्यूजन में जाएंगे और हार्ट लेवल पर ये आपको मिस भी करेंगे, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज देख लीजिए, जो ये फीलिंग्स फील कर रहे हैं आपको लेकर, जो इनका मन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, तो ये खुद को रोक रहे हैं विद द स्ट्रेंथ एनर्जीज। अपने सराउंड इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर आपने इनकी तरफ एक एंडिंग रख दी, या फिर जो कहते हैं ना कि एक फाइनल आपने इनसे कन्वर्सेशंस रखी थी, जहाँ पर आपने इनके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग दी है, तो इन्हें पता है कि ये आपके साथ जो भी कर रहे हैं वो फेयर नहीं है, राइट? और यही वजह है कि ये इस एंडिंग को एंडिंग नहीं मान रहे हैं। इनको लगता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ बच रहा है, कुछ और कम्युनिकेशंस आनी बाकी हैं, और आपने जो जो भी इनसे कहा है उस बात पर इन्हें कंप्लीटली बिलीव नहीं है।
आप इनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनकर गए होंगे कि आपने स्ट्रेटली इनसे आइदर एक एंडिंग रख दी होगी, या फिर कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपने रख दिया होगा, या फिर आपका इस तरह से सडन वे में वॉक अवे होना इस पर्सन को बिलीव नहीं करवा रहा है कि आप चले गए हो, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट एनर्जीज ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप एक लविंग पर्सन हो, क्वीन ऑफ कप्स की तरह आप इनका ख्याल रखते हो। बट क्योंकि इस बार आपका जो बिहेवियर है वो सडनली शिफ्ट हुआ है, तो इट इज़ हार्ड फॉर देम टू बिलीव कि आपने एंडिंग रख दी है या फिर इनसे आप वॉक अवे हो रहे हो। तो एक माइंड इनका यही कहता है कि यहाँ पर एंडिंग नहीं हुई है और स्टिल एक कन्वर्जेशन बाकी है, कम्युनिकेशन यहाँ पर लगता है, और इस कम्युनिकेशन को आइदर ये रखने के लिए आपकी तरफ एक अप्रोच रखना चाहते हैं, या फिर अगर ये खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये भी एक सिनेरियो है गाइस। बट इवेंचुअली जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स, तो ऑफ कोर्स एक बोल्ड एक्शन इनको लेना पड़ेगा आपकी तरफ। इन्हें आइदर एक फ्रेंडली वे पर, बहुत ही लीस्ट वे पर एक कम्युनिकेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ट्रू इंटेंशंस हैं ये जान सकें। इट्स ऑल अबाउट द कंफ्यूजन गाइस। इनकी जो एनर्जीज हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट वाली जो एनर्जीज हमने डिस्कस की थी, इट्स ऑल अबाउट द कंफ्यूजन। इनका जो दिल कह रहा है इनका दिमाग वो नहीं कहता, इनका दिमाग कुछ और ही कह रहा है, इनका दिमाग इनको बार बार कंफ्यूज कर रहा है आपके बारे में। तो अपने उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये आपसे कम्युनिकेट 100% करेंगे, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ना तो ये आपको खोना चाहते हैं, ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो इनकी कुछ कंडीशंस होंगी, इनका कुछ खुद का एक बिलीफ पैटर्न होगा, उस पैटर्न के साथ ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था राइट। अगर आपको फुल मून बेस्ड एनर्जीज शिफ्ट याद है, तो वैसा ही यहाँ पर इनका सिनेरियो डे बाय डे बिल्टअप हो रहा है, और मैं आपको अपडेट देती रहूंगी हर बार जब भी इनकी एनर्जीज ग्रैब होंगी कि ये पर्सन किस वेज में आपकी तरफ एक अप्रोच रखेंगे। बट अभी के लिए इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि इनकी लाइफ में एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, तो दीज मैस्कुलिन्स आर रियली वेरी कंफ्यूज्ड, और मैं कह सकती हूँ कि अपनी करंट लाइफ में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनका बना हुआ है, और आपका एक सडन वे में विड्रॉल इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस वजह से ये आपके इंटेंशंस जानने के लिए आपकी तरफ एक एक्शन रख सकते हैं गाइस, और वो लीस्ट वे में हो सकता है या फिर सरप्राइजिंग वे में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए इनडायरेक्ट वेज में हो सकता है। तो जस्ट इन पर एक नज़र बनाकर रखिए कि ये क्या पूछते हैं आपसे, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये आपसे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आए हैं। आपकी तरफ इनका जो एक अप्रोच बन रहा है उसकी वजह क्या है, ये क्या चाहते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हो आप, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी सीरियस कार्ड राइट। तो आपके पर्सन सीरियसली इस कनेक्शन पर वर्क करना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की कंडीशंस पर, लाइक टाइम को लेकर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। ये जब रेडी मानेंगे खुद को तभी आगे बढ़ना चाहेंगे, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं तो वहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो उनकी फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, जो भी वजह है आप बेटर जानते हो। तो ये जो पर्सन है अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि अगर ये आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बनना चाहते हैं तो इनके पास आपकी एक प्रॉपर और क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो अभी नहीं है इनके पास। इसीलिए शायद ये आपके पास एक कम्युनिकेशन या एक्शन लेकर आ रहे हैं गाइस। तो यही था आज के इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।